हरिओम। मैं योगाचार्य भारती और आज का हमारा टॉपिक है पारिजात वृक्ष यानी कि कल्प वृक्ष यानी कि हार श्रृंगार या आप कह सकते हैं हरि श्रृंगार का वृक्ष और कुछ लोग इसे कहते हैं नाइट जैस्मिन। ठीक है, तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, कल्प वृक्ष यानी कि पारिजात वृक्ष बहुत ही पुराना वृक्ष है, बहुत ही पौराणिक वृक्ष है, जो कि भगवान कृष्ण के टाइम पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब इसकी कथा क्या है ये भी मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, फिर इसके हम लाभ भी डिस्कस करेंगे कि इससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ छोटा शॉर्टकट में। तो इसके जो पत्ते होते हैं, इसकी जो छाल होती है, इसकी जो जड़ होती है, इसके जो फूल होते हैं, यह सभी ही गुणकारी होते हैं, सभी की औषधि के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो हरिवंश पुराण के अनुसार पारिजात वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है तथा इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह समुद्र मंथन से हुई थी। ठीक है, तो समुद्र मंथन से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और जो इंद्र था वह इसे स्वर्ग लेकर के चला गया था। फिर उसके बाद एक दिन हुआ क्या, भगवान नारद जी ने इस वृक्ष के फूल लिए और भगवान श्री कृष्ण जी से पृथ्वी लोक में मिलने के लिए वह गए। ठीक है, अब पृथ्वी लोक में वह मिलने के लिए गए तो उन्होंने भगवान को बहुत ही प्यार से वह कल्प वृक्ष के जो फूल थे अर्पित किए, यानी कि हार श्रृंगार। तभी से इसका नाम हरि श्रृंगार पड़ा, क्योंकि ये कृष्ण भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने वृक्ष के फूल दिए और बगल में रुक्मणी जी बैठी थी, तो श्री कृष्ण जी ने प्यार से रुक्मणी जी को यह इसके फूल दे दिए। और इस बात में सत्यभामा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं दिए। तो भगवान कृष्ण ने बहुत ज्यादा समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब हठ पूर्वक उन्होंने अपने दूतों को इंद्र के पास भेजा फूल लेने के लिए, लेकिन इंद्र ने सख्त मना कर दिया कि फूल हम नहीं देंगे। तो भगवान ने सोचा कि इंद्र के साथ अब आक्रमण करना पड़ेगा और इस वृक्ष को जीतना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र के साथ फाइट की, यानी कि युद्ध किया और इस वृक्ष को जीत लिया। अब इंद्र जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि यह वृक्ष आप ले तो जा रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कभी फल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस पे कभी भी फल उसके बाद नहीं आए। और फिर कृष्ण जी इस पौधे को जीत करके सत्यभामा की वाटिका में इसको रोप दिया कृष्ण जी ने। लेकिन कृष्ण जी भी बहुत ही ज्यादा मायावी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे सत्यभामा की वाटिका में रोपा। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं ये 10 से 15 फीट ऊंचा होता है यह पौधा। ठीक है, इसके लेकिन जो फूल होते हैं वे दूर जाकर के गिरते हैं। तो इसका जो वृक्ष था वह सत्यभामा की वाटिका में था, लेकिन जो इसके फूल गिरते थे वह रुक्मणी की वाटिका में जाकर के गिरते थे। तो कृष्ण जी ने यह एक तरकीब सोची कि रुक्मणी को इसके फूल मिल जाएं। अब इसके लाभ की बात करते हैं, लेकिन ये कहाँ मिलता है ये पौधा। एक तो मेरे यहाँ आपको दिख गया है, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको उगाया है, बहुत मुश्किल से मुझे इतना छोटा सा पौधा मिला था। ठीक है, और बाकी बाराबंकी के पास एक किंटूर है, वहां पे इस वृक्ष को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और ये बहुत बड़ा है, वहां पर उसमें फूल भी लगते हैं और काफी बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, अब इसके हम बेनिफिट्स बोलते हैं। तो लंबे घने बाल यदि आपको चाहिए तो आप इसके बीज का काढ़ा बना करके उससे बाल धोएं तो डैंड्रफ भी आपका ठीक हो जाएगा, आपके बाल भी लंबे हो जाएंगे, आपके बाल भी चमकदार हो जाएंगे। तो ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बालों का झड़ना भी इससे रुक जाएगा। अस्थमा की यदि आपको प्रॉब्लम है तो फूलों को सुखा करके उसका पाउडर बना करके आप लीजिए, उसके पाउडर को बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए यदि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं पाचन की। यदि आपको पाचन की प्रॉब्लम रहती है तो आप पत्तों का रस निकाल लें और उसको पी लें, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको गठिया की प्रॉब्लम है तो 20 साल पुराना गठिया भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसका काढ़ा पीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, गठिया इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 3 पत्ते यदि आप खाली पेट मॉर्निंग में खाते हैं तो गठिया की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। और यदि आपको तनाव रहता है, बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन रहता है, इंसोम्निया रहता है, तो आप इसकी चाय बनाकर पीजिए, डेफिनेटली आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और जैसे कि कहा जाता है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, तो खांसी, बुखार, जुकाम और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जिससे कि टाइफाइड होता है, इन सभी को यह बिल्कुल खत्म कर देता है। और हृदय की बीमारी यदि रहती है तो जड़ की छाल का इस्तेमाल करें। आप जड़ की छाल का काढ़ा बना सकते हैं, जड़ की छाल को अपनी चाय में डालकर करके ले सकते हैं, तो आपके जो हृदय रोग संबंधी प्रॉब्लम है वह बिल्कुल दूर हो जाएगी। और पाइल्स इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम से भगंदर और बवासीर कहा जाता है, वह भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो यदि आपको त्वचा रोग होते हैं, यदि आपको कुछ भी
त्वचा से रिलेटेड रोग है, आपके पिंपल्स निकल रहे हैं या फिर आपके दांत, खाज, खुजली कुछ भी है, तो यह बिल्कुल स्वस्थ ठीक कर देगा आपको और आपके ब्लड को बिल्कुल साफ कर देगा। गैस की समस्या यदि आपको रहती है तो आप इसके पत्तों को ले सकते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया की प्रॉब्लम रहती है तो भी आप इसको ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका काढ़ा और घाव को भरने के लिए आप इसका लेप लगा सकते हैं। इसके पत्ते को पीस करके उसका लेप लगाइए रोजाना, वो घाव जल्दी भर जाएगा। और पुराने वैद्य घाव भरने के लिए इसको यूज किया करते थे। डायबिटीज की प्रॉब्लम यदि है तो वह भी अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी इसकी पेड़ की छाल से और इसके पत्तों से। दांत, खाज, खुजली पे यदि आप इसके लेपन करते हैं तो बिल्कुल दांत, खाज, खुजली भी ठीक हो जाएगा, उसका निशान भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मलेरिया इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। बुखार में यदि आप इसका काढ़ा लेते हैं, इसके पत्तों का, इसकी डंडी होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बुखार आपका। और इसको कैसे यूज करना है ये भी सुन लीजिए। पत्तों को पीस करके आपने जूस बना लेना और उसको पी लेना है। आप इस तरीके से ले सकते हैं। पत्तों, फूल और बीज को और इसकी जड़ को सुखा करके आप इसे पाउडर के रूप में ले सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पत्तों को उबाल करके इसका काढ़ा बना सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। अब बात आती है मात्रा की कि कितनी मात्रा में लेना है। तो यदि आप इसको रस व जूस के रूप में ले रहे हैं तो आप इसे 10 to 20 मिली लें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और चूर्ण व पाउडर के रूप में ले रहे हैं तो 1 to 3 ग्राम आप लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और काढ़े के रूप में यदि आप ले रहे हैं तो 50 to 100 मिली बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और इसी मात्रा में ले, इससे ज्यादा ना ले क्योंकि ये घातक भी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जितनी इसकी लिमिट है उतना ही इसको लेना है, इससे ज्यादा लेंगे तो आपको रोग बढ़ भी सकता है। तो ज्यादा सेवन इसका ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको खासतौर से ये बोलना चाहूंगी। सेकेंड थिंग ये बोलना चाहूंगी, गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें, ना करें, ना करें। ठीक है, तो इस वृक्ष को बहुत ही ज्यादा आदर के साथ आप लोग रोजाना यदि इसको छूते, इसको टच करते, इसको प्रणाम करते तो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा मनोकामना पूर्ति वाला वृक्ष भी है औषधि के साथ साथ। देखिए कितना खूबसूरत है। अभी तो बहुत छोटा है, इस पे भी फ्लावर्स भी नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो इस पे आ जाएंगे। ये 10 से 15 फीट ऊंचा बढ़ता है। और 3 पत्तियां इसकी रोजाना मॉर्निंग में लीजिए, जिनको गठिया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप लोग। और रोजाना इसको प्रणाम कीजिए, इसको टच कीजिए, इसको केवल छूने मात्र से ही आपके रोग दूर हो जाएंगे। और पहले तो कहा जाता था कि इसको केवल उर्वशी जो अप्सरा थी उसके अलावा इसको कोई टच नहीं कर सकता था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक पौधा है और आपको कहीं भी मिल जाए तो इससे लाभ जरूर लें और इसको बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा टेक केयर करके इसको रखें। आप सभी का मंगल, आप सभी खुश रहें। हरिओम।